सभी भाइयों और बहनों को मेरा जय श्री कृष्णा। आइए आज हम पुरुषोत्तम मास की 12वें अध्याय की कथा सुनते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की कथा 12वां अध्याय। शिवजी के चले जाने पर वह बाला हर्ष कांति श्वास पर श्वास लेती हुई भयभीत हो गई और आंखों में आंसू भरकर रोने लगी और विलाप करने लगी। इसी तरह दुख में बहुत समय व्यतीत हो गया। फिर वह बाला भी बलवान काल के वश में हो गई और परलोक सिधार गई। उसी समय बड़े धर्मात्मा राजा द्रौपद ने उत्तम यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड में से एक बाला उत्पन्न हुई। वह मेघावी ऋषि बाला दूसरे जन्म में राजा द्रौपद की पुत्री द्रौपदी के नाम से विख्यात हुई। वही मेघावी ऋषि बाला दूसरे जन्म में राजा द्रौपद की पुत्री द्रौपदी के नाम से विख्यात हुई। सो यह राजा द्रौपद के स्वयंवर में मछली बिंधने पर अर्जुन को मिली। हे नारद, पुरुषोत्तम का अनादर करने से दुष्ट दुशासन ने उनके बालों को पकड़कर खींचा, परंतु उस समय वह बारंबार मेरे नाम को याद करने लगी। कृष्ण जी कहने लगे कि यदि द्रौपदी को मैं भूल ही गया था तो भी मेरे को स्मरण आई। हे राजन, मैं तत्काल ही गरुड़ पर चढ़कर आया और अनेक प्रकार से खींचे हुए चीर को इतना बढ़ाया कि दुशासन उसे खींचता हुआ अचेत सा होकर गिर गया। सदैव मुझसे स्नेह करने वाली, मेरी पूजा करने वाली वह पतिव्रता को पुरुषोत्तम मास के अनादर में मैंने भी उसको त्याग दिया। पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार करने वाले को मैं भी गिरा देता हूँ। पुरुषोत्तम मास का तिरस्कार करने वाले बहुत ही घोर नरक में जाते हैं और उनका भरी सभा में मैं अपमान कर देता हूँ। इसलिए सब तरह से यह मल मास ऋषियों व देवताओं को भी सेवन करने योग्य है और सभी को मल मास का व्रत और नियम पालन करना चाहिए। फिर मनुष्यों को तो अत्यंत ही मनवांछित फल देने वाला है। इसलिए आने वाले पुरुषोत्तम मास की आराधना के 14 वर्ष पूरे हुए। अब सब कुछ अच्छा ही होगा। नारायण जी कहने लगे, इस प्रकार श्री कृष्ण द्रौपदी और पांडवों को समझाकर द्वारकापुरी जाने की इच्छा से बोले। हे राजन, अभी विरह से व्याकुल द्वारकापुरी को मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहने पर भगवान प्रेम में मग्न होकर पांडु पुत्रों को धीरे धीरे लौटाकर द्वारिकापुरी चले गए। नारायण बोले, द्वारिकानाथ के द्वारिका जाने पर युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित तप करते हुए तीर्थों में विचरने लगे। हे नारद, भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास को मन में धारण करके और कृष्ण का वचन स्मरण कर अपने भाइयों और द्रौपदी से बोले, अहो, आप सबने पुरुषोत्तम का महात्म्य सुना है। पुरुषोत्तम को बिना पूजे कोई कैसे सुखी रह सकता है। इस लोक में वही पूज्य, वही धन्य और वही श्रेष्ठ है।
जो अनेक तरह से भगवान पुरुषोत्तम को पूछता है, इस तरह सब तीर्थों में विचरते हुए पुरुषोत्तम मास के प्राप्त होने पर विधिवत उसका व्रत करने लगे और 14 वर्ष व्यतीत हो जाने पर श्री कृष्ण भगवान की कृपा से अकंटक राज्य को प्राप्त हुए। इसी तरह सूर्यवंशी राजा दृढ़ धनवा भी पुरुषोत्तम के सेवन से पुत्र और पौत्रों तथा अनेक तरह के सुख भोग कर योगियों को भी अति दुर्लभ भगवान के लोक वैकुंठ धाम को सिधारे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पुरुषोत्तम मास की 12वें अध्याय की कथा आज यहीं समाप्त होती है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे श्री राधिका नायकम श्री कृष्णचंद्रम भजे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कल मैं 13वें अध्याय की कथा आप लोगों को श्रवण करवाऊंगी। जय श्री कृष्णा। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय।